Good morning, students. Now, today lecture number is 20 and today's date is 13 May 2020. Now, yesterday we have seen three terms and they are the debtors, bills receivable and receivables. Okay. Now, that three terms relate with what? Credit sales. Now, today we see next three terms. They are creditors, bills payables and payables. Now, as debtors, bills receivable and receivable relate with what? Credit sales. Same way creditors, bills payable and payables is related with what? Credit purchase of the business. Okay. So first creditors. So who are the creditors? So in business who give us credit? जो लोग हमको क्रेडिट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स. अब क्रेडिट कैश में भी होती है, गुड्स में भी होती है और असेट्स में भी होती है. ओके. नाउ फर्स्ट क्रेडिटर्स. So a businessman does credit sales in the same way the undertake credit purchase. जैसे हम बिजनेस में क्रेडिट सेल्स करते हैं उसी तरह हम बिजनेस में क्रेडिट परचेस भी करते हैं, है ना. जैसे हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया कस्टमर्स को, उसी तरह हमने क्रेडिट में गुड्स भी परचेस किया. किससे? सप्लायर से, यानी जो लोग हमको गुड्स सप्लाई करते हैं उनसे. So a person from whom goods are purchased on credit, that particular person become creditors of the business. यानी जिस लोगों से हम क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं वो लोग हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर्स, क्योंकि वो हमको क्रेडिट देते हैं, है ना. यानी क्रेडिट यानी उधार में हमें गुड्स देते हैं. क्लियर? तो हुआ क्रेडिटर्स. अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit, creditor, that particular person becomes creditor of the business. यानी जिस लोग से हमने क्रेडिट में गुड परचेस किया है. सी हम गुड्स परचेस दो तरीके से, कैश एंड क्रेडिट. जिससे हम कैश में परचेस करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स नहीं है. क्रेडिटर्स कौन है? जिससे हम क्रेडिट में गुड परचेस करते हैं. क्रेडिट यानी जिसका पैसा हमें फ्यूचर में लेना है. ओके. एक दिन के बाद, हफ्ते के बाद, महीने के बाद, है ना. सो दैट इज व्हाट क्रेडिट परचेस. अब जिससे हम गुड्स क्रेडिट में परचेस करते हैं उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम? क्रेडिटर. Clear? So this is the meaning of creditor. Now, a trader becomes creditor of the business for that amount for which goods are purchased on credit. A trader becomes creditor of the business. यानी जिससे हमने गुड्स क्रेडिट में परचेस किया है वो हमारा कितने अमाउंट का क्रेडिटर होगा? तो जितने अमाउंट का हमने उससे गुड्स परचेस किया है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज 10,000 गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट. So Mr. A will be the creditor of my business for rupees how many? 10,000. So amount is fixed. यानी जितने का गुड्स हम क्रेडिट में परचेस करते हैं उतने अमाउंट का ही वो हमारा क्रेडिटर है. ऐसा नहीं है, क्रेडिटर अलग अलग होते हैं. अगर 10,000 का तो 10,000 का, अगर 1 लाख का परचेस किया तो 1 लाख का, अगर 1 करोड़ का किया तो 1 करोड़ का. यानी जितने अमाउंट का गुड्स हम परचेस करते हैं उससे उतने अमाउंट का क्या होगा? वो हमारा क्रेडिटर. क्लियर? एंड creditor are treated as current liabilities. creditors क्या है हमारे लिए? current liabilities. जैसे debtors क्या है हमारे लिए? current assets. debtors क्या है हमारी? current assets, क्योंकि हम उनसे पैसा मांगते हैं. सेम वे creditors क्या है हमारी? current liabilities. क्यों liabilities? क्योंकि हमको उनको पैसा देना है. तो जब भी बिजनेस में हमको किसी को पैसा देना निकलता है तो हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटीज. ओके. तो यहां भी हमें क्रेडिटर्स को पैसा देना है फ्यूचर में. किसकी वजह से? बिकॉज वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर देम. क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट टर्म दैट इज बिल्स पेएबल. दैट इज टर्म नंबर 35. सो लाइक बिल्स रिसीवेबल, इट इज बिल्स पेएबल एंड बिल्स पेएबल्स इमर्जेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, है ना. जब हम बिजनेस में क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं और जिससे क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स. ओके. अब उस क्रेडिटर्स को जब हम लिख के देते हैं, रिटर्न में देते हैं, तो हमारे लिए क्या कहलाता है? बिल्स पेएबल. ओके. सो बिल्स पेएबल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट लाइक बिल्स रिसीवेबल. ये भी क्या है? एक डॉक्यूमेंट है. कैसा डॉक्यूमेंट है? रिटर्न. नाउ वेयर देयर आर टू पार्टीज. यहां भी दो पार्टीज है. जैसे बिल्स रिसीवेबल दो पार्टीज होती है. कौन कौन सी? सो बिल राइटर एंड बिल एक्सेप्टर. यानी एक व्यक्ति है वो क्या करता है? बिल को राइट करता है और दूसरा क्या करता है? इसको एक्सेप्ट करता है. ओके. नाउ वेयर बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी टू पे सर्टेन अमाउंट एज पर प्रीडिटरमाइंड डेट, एज पर प्रीडिटरमाइंड डेट इन द फ्यूचर इट बिकम्स पेएबल. यानी इसके अंदर जो बिल एक्सेप्ट करता है वो क्या करता है? रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करता है. कैसे रिस्पांसिबिलिटी? टू पे सर्टेन अमाउंट एज पर प्रीडिटरमाइंड डेट इन द फ्यूचर. यानी जो डेट पहले से तय हो चुकी है उस डेट के ऊपर
प्री डिटरमाइंड अमाउंट, यानी जो अमाउंट भी फिक्स है वो उसको फ्यूचर में देगा, तो उसके लिए क्या है वो पेबल, वो उसके लिए क्या कहलाता है फिर पेबल। यानी हम जब बिजनेस में गुड्स क्रेडिट में परचेस करते हैं और हमको कोई बिल राइट करता है और हम उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ये एश्योरेंस देते हैं कि फ्यूचर में इस डेट को मैं इतना पैसा तुम्हें दे दूंगा, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा पेबल, यानी उसको हमें फ्यूचर में पैसा देना है। क्लियर? नाउ इन दिस रिटर्न बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट रिटर्न रिस्पांसिबिलिटी टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी इसके अंदर अमाउंट भी स्पेसिफाइड रहता है, जितने का गुड्स परचेज किया है उतना या उससे कम। फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज 50,000 गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, सो आई हैव एक्सेप्ट द बिल्स फॉर ₹25,000, तो मुझे उस डेट पे उसको 20,000 रुपीज पे करना है। और अगर मान लो मैंने 50,000 का बिल एक्सेप्ट किया था, मुझे कितना पे करना है 50,000। इन शॉर्ट उस बिल के अंदर जितना अमाउंट स्पेसिफाइड किया है उतना अमाउंट हमें उस स्पेसिफाइड डेट पे उसको देना पड़ता है। क्लियर? सो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाइड अमाउंट एंड स्पेसिफाइड डेट, यानी अमाउंट कितना है और डेट कितना है वो हमें देख लेना है। क्लियर? नाउ बिल्स पेएबल इमर्जेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, जैसे बिल्स रिसीवेबल्स कहां से इमर्ज होते हैं डेटर्स से, तो बिल्स पेएबल कहां से होंगे क्रेडिटर से। अगर हम क्रेडिट में गुड्स परचेस करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स हमको जब बिल राइट करके देगा और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो बिल्स पेएबल्स। ओके, यानी बिल्स पेएबल के अंदर जो बिल एक्सेप्ट करता है, बिल्स पेएबल में जो बिल्स एक्सेप्ट करता है वो बिल राइटर को गारंटी देता है कि फ्यूचर में इस डेट पे मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, तो दैट इज व्हाट बिल्स पेएबल। Okay, so this is the meaning of bills payable and bills payable is related to what credit purchase। अगर हमारे बिजनेस में क्रेडिट परचेस नहीं है तो क्रेडिटर्स नहीं होंगे, और जब क्रेडिटर्स नहीं होंगे तो बिल्स पेएबल भी होंगे नहीं। क्लियर? तो जैसे हम क्रेडिट में गुड्स होल्ड करते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं क्रेडिट में गुड्स भी परचेस करते हैं। क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बिल्स पेएबल। नाउ नेक्स्ट टर्म दैट इज पेएबल्स, टर्म नंबर 36। सो लाइक रिसीवेबल्स देयर इज अ पेएबल्स। तो पेएबल्स क्या है? तो जब भी बिजनेस में हमें किसी को भी पैसा देना निकलता है, यानी हमको किसी को पैसा देना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, so that is what payables for the business। so now when we have to pay money to the other person in business, so any amount to be paid by the business person in the future to any person or persons is known as payables। यानी हमें बिजनेस में किसी पर्सन को या पर्सन्स को जब कोई पैसा देना निकलता है तो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है वो पेएबल्स। ओके, नाउ creditors and bills payables are included in payables, so creditors and bills payable are the part of payables, it is included in the payables। यानी क्रेडिटर्स यानी क्या, जिससे हमने क्या किया है क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है, और बिल्स पेबल क्या है, जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है उसने हमको बिल राइट किया है और उसको हमने क्या किया है एक्सेप्ट किया है, तो क्या है हमारे लिए बिल्स पेबल। तो बोथ दिस creditors and bills payable are included in payables। now other than this, यानी हम जब बिजनेस में क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं तभी पैसा देना निकलता है ऐसा नहीं है, और भी रीजन है जिसकी वजह से हमें दो लोगों को पैसा देना निकलता है। कौन कौन से? सो इन अदर पेबल्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, O/S मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी जब बिजनेस में हमें किसी को कोई एक्सपेंस देना बाकी होता है तो वो भी क्या होता है हमारा पेएबल्स, क्योंकि हमको उसको पैसा देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारे स्टाफ को सैलरी दी नहीं है तो जो सैलरी है वो क्या कहलाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना, यानी कि हमारे स्टाफ को सैलरी देना बाकी है। उसी तरह मान लो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है बिजनेस में तो भी क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। क्लियर? देन इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी सम टाइम बिजनेस वी रिसीव इनकम इन एडवांस, है ना, फ्रॉम दी अवर कस्टमर्स, यानी हमारे कस्टमर से हमको इनकम एडवांस नहीं जाती है, यानी उसको हमने प्रोडक्ट भी सप्लाई नहीं किया है ना सर्विस दी है फिर भी उसने हमको पैसा दे दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। तो ये भी हमारा क्या है पेएबल्स है। कैसे? अगर हम उसको फ्यूचर में वो सर्विस या प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं तो वो पैसा हमें उसको वापस करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर वी रिसीव इनकम इन एडवांस इट इज व्हाट आवर पेएबल्स, हमको उसको पैसा वापस करना पड़ता है। कब? लेकिन अगर हम उसको प्रोडक्ट और सर्विस टाइम पर देते नहीं है तो, और देते नहीं है तो, अदरवाइज नॉट। क्लियर? सो
outstanding expense and income received in advance, they are also what? Payables of the business. Then all these payables are current liabilities. ये सब क्या है बिजनेस की? करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज यानी क्या? ऐसी लायबिलिटीज जो हमें एक साल के अंदर पे कर देनी है ना, मैक्सिमम 1 ईयर. उसको पे करने में कितना टाइम है? मैक्सिमम 1 ईयर. एक साल के अंदर हमको उसको पैसा दे देना है, तो क्या कहलाती है? करंट liabilities. तो all these payables are what? Current liabilities. इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CL. CL means current liabilities. And current assets को बोलते हैं हम CA. CA यानी current assets. Okay. So these are what? Current liabilities. ऐसा नहीं है बिजनेस में सिर्फ करंट लायबिलिटीज होती है. कुछ पेबल्स ऐसे होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में पे करने होते हैं, है ना. उसको भी क्या बोलते हैं हम? पेबल्स. जैसे कि हमने डिबेंचर इश्यू किए तो डिबेंचर होल्डर को हमें फ्यूचर में पैसा देना होता है, लेकिन वो कब होता है? आफ्टर 1 ईयर, है ना, कि 5 साल 10 साल, तो लॉन्ग टर्म हो गया. तो कैसे पेबल्स है? लॉन्ग टर्म पेबल्स. वो हम बाद में देखेंगे. लॉन्ग टर्म पेबल्स. अभी ये क्या है? सब शॉर्ट टर्म पेबल्स, यानी विद इन 1 ईयर वी हैव टू पे. क्लियर? सो पेबल्स मींस व्हाट? एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेस पर्सन इन द फ्यूचर. कब देना है? फ्यूचर में. टू एनी पर्सन और पर्सन. इट इज नोन एज व्हाट? पेबल्स. अभी नहीं, फ्यूचर. और अकाउंट्स में फ्यूचर क्या है? In general, what is future? Next second, next minute, next hour, that is what? Future. But in accountancy, next day is the future. यानी आज हमने गुड्स परचेस किया है और उसका पैसा हमने आज नहीं दिया है, कल देने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? वो पेबल्स, यानी वो फ्यूचर में देने वाले हैं. अगर आज सुबह में गुड्स परचेस किया है और शाम तक दे देते हैं तो कैश परचेस हो जाता है वो, है ना. लेकिन आज नहीं दिया, कल दिया, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेस. और जब हम क्रेडिट परचेस करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है? पेबल्स. Clear? So this is the meaning of payables. Now these were types of payables. You have to also draw this chart in your notebook. So there are 4 types of payables: creditors, then bills payables, then outstanding expenses, and fourth one income received in advance. Now we know what is creditors. What are the creditors? A person from whom we have purchased goods on credit, यानी जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है, गुड्स और सर्विस, उसको क्या बोलते हैं हम बिजनेस में? क्रेडिटर्स. व्हाट इज बिल्स पेबल? यानी जिससे हमने गुड्स क्रेडिट में परचेस किया है, उसने एक बिल लिखा है हमको और उसको हमने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है. और उसमें क्या लिखा होता है? स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेड इन स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हैं लेकिन अभी हमने पे किए नहीं है, यानी वो एक्सपेंस हमको देने हो गए. एक्सपेंसेस आर ड्यू बट वी हैव नॉट paid, so they are what? Outstanding expense. It is payables of the business. And income received in advance. Sometime in business we receive income in advance. So whenever we receive incomes in advance, it is what? Payables for the business. So these are the 4 types of bills payables. That is creditors, bills payable, outstanding expense, and income received in advance. So today we have seen 3 terms. That is creditors, bills payables, and payables. Okay, now you have to write down all these points in your notebook, and tomorrow we'll see next term. Okay, thank you and have a nice day.